ओम शांति। यह एक ऐसा अभ्यास है जो आपको सभी भूलों से मुक्त कर देगा। चाहे आपसे कितने भी पाप कर्म हुए हैं, कितनी भी गलतियां हुई हैं, आपके सारे पाप कर्म माफ हो जाएंगे, सारी भूलें माफ हैं। लेकिन आपको यह अभ्यास बहुत ही निश्चय के साथ करना पड़ेगा। आपका निश्चय ही आपको सभी पाप कर्मों से मुक्त कर देगा। आपसे चाहे कितनी ही भूलें क्यों ना हुई हो, आप बिल्कुल बेदाग हो जाओगे, बिल्कुल पाप कर्मों से मुक्त हो जाओगे। बहुत ही सहज है, उसमें सिर्फ आवश्यकता है आपके निश्चय की, आपके दृढ़ संकल्प की। तो अभी आपको क्या करना है? आपको बिल्कुल भूल जाना है कि आपने कब और क्या क्या भूलें की हैं, क्या क्या गलतियां की हैं, कौन से आपसे पाप कर्म हुए हैं। बिल्कुल भूल जाएं। अपने दिमाग से, मन बुद्धि से बिल्कुल निकाल दें कि आपने क्या किया है। बस एक ही निश्चय रखें कि मैं बिल्कुल बेदाग हूँ, मैं बिल्कुल निर्विकारी हूँ। आप पूरा दृढ़ संकल्प करें कि मैं हूँ ही विजयी रतन आत्मा। विजयी रतन आत्मा अर्थात सर्व पाप कर्मों विकर्मों पर विजय प्राप्त करने वाली आत्मा। अपने अनेक जन्म हुए हैं, अनेक जन्म हम अपने आप को भूल गए थे। भूलने के कारण, आत्मा अपने स्वरूप को भूलने के कारण और स्वयं को देह समझने के कारण गलतियां हुई हैं, भूलें हुई हैं। तो अभी सिर्फ अपने आप को आत्मा निश्चय करना है। अपने पवित्र स्वरूप के ऊपर अपने आप का ध्यान, अपने आप का अटेंशन रखना है कि मैं ये परम पवित्र आत्मा ही हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो जब जब आप आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप की स्मृति में रहेंगे, अपने प्योर स्वरूप की स्मृति में रहेंगे, तो जो भी पाप कर्म इस देह में रहते देह अभिमान के कारण हुए हैं, वो सब पाप कर्म दग्ध हो जाएंगे। ये बहुत ही सहज विधि है। तो आपको पूरा निश्चय रखना है कि मैं संपूर्ण विजयी रतन आत्मा हूँ। मुझसे कभी कोई भूल हुई नहीं है, कोई पाप कर्म हुआ ही नहीं है। पक्का निश्चय कर ले कि मैं हूँ ही 108 की माला का मणका। 108 की माला का मणका अर्थात विजयी रतन आत्मा, विकारों पर विजय प्राप्त करने वाली आत्मा। ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी कोई विकार किया नहीं, उनसे कभी कोई पाप कर्म हुआ ही नहीं, वो 108 की माला का मणका है। ऐसा नहीं है। जो 108 की माला के मणके हैं, उनसे भी बहुत पाप कर्म हुए हैं, उनसे भी बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन उन्होंने उन विकारों पर, उन गलतियों पर विजय प्राप्त की है। तो आप ये सब भूल जाओ कि आपसे क्या हुआ है। आप सिर्फ एक ही निश्चय रखो कि मैं विजय प्राप्त करने वाली विजयी रतन आत्मा हूँ। पूरा निश्चय करें कि मैं स्वयं प्रकाशित आत्मा हूँ। मैं भौतिक देह में मस्तक के भीतर विराजमान एक बहुत सुंदर चमकता मणि आत्मा हूँ। देखें, पूरा निश्चय के साथ, बस इसमें आपका निश्चय चाहिए, आपका दृढ़ संकल्प चाहिए। इसी से ही विजय प्राप्त होनी है। बहुत सहज है। एक ही संकल्प कर लो कि मैं हूँ, यस, मैं विजयी रतन आत्मा हूँ। तो अपने भौतिक देह में देखें, पूरा विश्वास रखें कि मैं स्वयं प्रकाशित आत्मा हूँ। जो कुछ हुआ उसको बिल्कुल भूल जाएं और देखें, भौतिक देह में मस्तक के भीतर विराजमान एक बहुत सुंदर चमकता मणि आत्मा। अब सिर्फ आत्मा अपने सत्य स्वरूप को देखें। मस्तक के भीतर देखो, जहां पर तिलक लगाया जाता है, वहां पर देखो मस्तक के भीतर। निश्चय करो अपने आप पर कि आप कितने सुंदर हो। मैं बहुत ही सुंदर तेजों में सफेद प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए।
सब बातों को भूल जाएं। और कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ अपने मस्तक के भीतर एक बहुत सुंदर सफेद चमकता मणि आत्मा अपने आप को देख रहे हैं। इसके सिवाय आपको कुछ भी स्मृति नहीं है, कुछ भी स्मृति नहीं है, ना देह की, ना देह के संबंधों की, ना देह की दुनिया की। ये कुछ समय का ये अभ्यास आपको अपने उस संपूर्ण निर्विकारी स्वरूप को प्राप्त कराने वाला है। तो थोड़े समय के लिए सब कुछ भूल जाएं और सिर्फ देखें कि मैं बहुत ही सुंदर तेजोमय सफेद प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ। निश्चय करें अपने आप पर कि यस मैं हूँ। मैं आत्मा इतनी तेजस्वी हूँ जो पूरे विश्व को प्रकाशित कर सकती हूँ। इस बात पर भी निश्चय करें कि मैं इतनी प्रकाशित हूँ, इतनी तेजों में हूँ जो पूरे विश्व को प्रकाशित कर सकती हूँ। भौतिक दुनिया का आकर्षण, कलयुगी दुनिया का प्रभाव मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकता। कोई भी प्रकार का विकार मुझे छू भी नहीं सकता। पूरा निश्चय करें कि कोई भी प्रकार का विकार मुझे छू भी नहीं सकता। इतनी सुंदर सफेद चमकता मणि प्रकाश स्वरूप आत्मा अपने आप को देखें। आत्मा से इतना सुंदर सफेद प्रकाश निकल रहा है कि कोई भी विकार इसे स्पर्श भी नहीं कर सकता। देखो प्रकाश मस्तक के भीतर, आत्मा का प्रकाश, आत्मा की दिव्यता देखो कितना तेजों में प्रकाश है। चारों ओर आत्मा का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। भूल जाओ कि आपने अपने जीवन में कोई भूल भी की है। एक ही दृढ़ संकल्प, एक ही पक्का निश्चय कि मुझ आत्मा ने कभी कोई पाप किया ही नहीं है। मैं इतनी सुंदर, इतनी पवित्र आत्मा हूँ, मेरे से कभी कोई भूल हो ही नहीं सकती। सुंदरता को देखो, आत्मा की सुंदरता को। दृढ़ संकल्प करो, निश्चय करो कि ये इतनी सुंदर प्योर आत्मा हूँ कि मुझसे कभी कोई भूल हो ही नहीं सकती। अब ये संकल्प नहीं आए कि भूल तो की है, पाप तो हुए हैं, अब उन सबको भूल जाओ। एक ही संकल्प करो कि कितनी सुंदर प्योर आत्मा है, इसे भूल हो ही नहीं सकती। ना ही मुझसे कभी कोई भूल हुई है और ना ही होगी। मैं मस्तक के भीतर अति सूक्ष्म सफेद चमकता मणि आत्मा इस भौतिक संसार की रहने वाली ही नहीं हूँ। ये भी निश्चय करो कि मैं संसार की रहने वाली भी नहीं हूँ। इतनी सुंदर आत्मा हूँ, कलयुगी दुनिया की रहने वाली भी नहीं हूँ। मैं किसी और लोक से आई हुई हूँ। मैं पावर हूँ, मैं एनर्जी हूँ। देखो अपने आप को। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मेरा घर भी परम धाम है, जहाँ संपूर्ण पवित्रता है। मैं आत्मा बिल्कुल भी साधारण नहीं हूँ, मैं अनंत शक्ति हूँ। क्योंकि मैं इस सृष्टि का बीज रूप, अब देखो अपने आप को कि आप कौन हो। मैं इस सृष्टि का बीज रूप, तीनों लोकों का मालिक, सर्वोच्च शक्ति, सुप्रीम पावर, सर्व आत्माओं का पिता, सर्वधर्म आत्माओं का भी पिता, सभी धर्म गुरुओं का भी गुरु, परम सतगुरु, जिसके नाम पर अनेक वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ बने हैं, अनेक मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे बने हैं, जिनके नाम पर अनेक धाम तीर्थ यात्राएं बनी हैं, जिसके एक दर्शन मात्र के लिए ही अनेक कर्मकांड जप तप तीर्थ हो रहे हैं।
ऋषि मुनि वर्षों वर्षों से तपस्या करते आ रहे हैं। बड़े से बड़े ऋषि मुनि, तपस्वी, विद्वान, आचार्य जिस तक पहुंच नहीं पाए और नेति नेति कहते चले गए। मैं ऐसी सर्वोच्च शक्ति की सर्वोच्च रचना हूँ। पूरा निश्चय करें, बहुत गौरव के साथ अपने आप को देखें, मस्तक के भीतर चमकता मणि कि आप कौन है। ऐसी सर्वोच्च शक्ति की सर्वोच्च रचना। निश्चय करें कि मैं तीनों लोकों में सर्वोच्च स्थान परम धाम में रहने वाले सर्वोच्च शक्ति, सुप्रीम पावर, निराकार प्रकाश स्वरूप, सर्वशक्तिमान परम पिता शिव परमात्मा की मास्टर सर्वशक्तिमान संतान हूँ। मैं उस पवित्रता के सागर शिव बाबा की परम पवित्र संतान हूँ। यही निश्चय आपको सर्व पापों से मुक्त कर देगा। चाहे आपसे हजारों पाप कर्म भी क्यों ना हुए हो, श्रेष्ठ जन्म तक आपसे कितने भी भूलें, कितने भी कर्म क्यों ना हुए हो, यह एक निश्चय आपको सब पापों से मुक्त कर देगा। निश्चय करो कि मैं उस पवित्रता के सागर शिव बाबा की परम पवित्र संतान हूँ। पूरा निश्चय कर लो कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। अपने मस्तक के भीतर बहुत सुंदर सफेद चमकता मणि आत्मा अपनी भौतिक देह की मालिक हूँ। देखो, अपने मस्तक के भीतर बहुत सुंदर सफेद चमकता मणि आत्मा, मैं अपनी भौतिक देह की मालिक हूँ। जब चाहे देह में प्रवेश कर सकती हूँ और जब चाहे देह से अलग हो सकती हूँ। अब मैं आत्मा अपनी भौतिक देह से अलग हो रही हूँ। अब देखो अपने आप को, ये अति सूक्ष्म सफेद चमकता मणि आत्मा अपनी भौतिक देह से अलग होकर उड़ते हुए अपने वतन की ओर जा रहे हैं। पूरा निश्चय करें, देह से अलग होकर सफेद चमकता सितारा, हम सूर्य चांद तारागण को पार करके नीले आसमान को पार करके सफेद प्रकाश को भी पार करके पहुंच जाते हैं बहुत सुंदर सुनहरे लाल प्रकाश में। अब देखें अपने आप को, हम बहुत सुंदर सुनहरे लाल प्रकाश में देख रहे हैं। यही हमारा अपना घर है, शांति धाम। यहाँ चारों ओर ये दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। सुनहरे लाल प्रकाश में अपने स्वरूप को देखो, कितना तेजों में सफेद चमकता मणि। अब हम आत्मा अपने सम्मुख अपने प्यारे पिता को देख रहे हैं। निराकार प्रकाश स्वरूप परम ज्योति सर्वशक्तिमान शिव बाबा, हमारा प्यारा बाबा शिव बाबा, हमारा अपना पिता, हम आत्मा का अपना रचयिता, हमारा पिता। शिव बाबा का स्वरूप देखो कितना सुंदर। बाबा से अनंत प्रकाश फैल रहा है चारों ओर। बाबा के प्रकाश से
तीनों लोक प्रकाशित हो रहे हैं। अब हम आत्मा समा जाते हैं बाबा के अनंत प्रकाश में। बाबा की बहुत सुंदर तेजों में सफेद प्रकाश में अपने आप को देख रहे हैं। देखिए अपने आप को बाबा के प्रकाश में समाये हुए, बहुत नजदीक पवित्रता के सागर से बाबा की पवित्रता के प्रकाश में, सफेद प्रकाश में हम कितने सुंदर प्रकाशित हो रहे हैं, चमकता मणि। और देखें बाबा की सारी पवित्रता, सारा प्रकाश हम आत्मा में भर रहा है। बाबा के अनंत प्रकाश को अपने भीतर भरते हुए देखें। बाबा की सारी शक्तियां हम आत्मा में भर रही हैं। हमारा स्वरूप बिल्कुल पिता के जैसा अनुभव हो रहा है। बहुत सुंदर तेजों में चमकता मणि। हम मास्टर पवित्रता का सागर अनुभव कर रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान, निश्चय करें संपूर्ण निर्विकारी बेदाग हीरा। बहुत सुंदर तेजों में आत्मा संपूर्ण निर्विकारी आत्मा है, पवित्र आत्मा है। अब हम आत्मा अपने संपूर्ण पवित्र स्वरूप को फिर से प्राप्त करके, निर्विकारी स्वरूप को प्राप्त करके फिर से भौतिक संसार में लौट रहे हैं, कोई महान कर्तव्य के लिए। अपनी पवित्रता के प्रकाश से पूरे विश्व को प्रकाशित करने के लिए, सभी आत्माओं को पावन बनाने के लिए अपना प्रकाश चारों ओर फैलाते हम चमकता मणि आत्मा अपने भौतिक देह में फिर से अवतरित होते हैं। अब देखिए अपने आप को फिर से अपने भौतिक देह में, मस्तक के भीतर अपने स्वरूप को देखो, पहले से अधिक तेजों में बहुत सुंदर प्रकाशित। पूरा निश्चय अपने आप पर संपूर्ण निर्विकारी आत्मा है, बेदाग हीरा, बहुत सुंदर परम पवित्र आत्मा। इतनी सुंदर प्रकाशित है। हमारा प्रकाश पूरे मस्तक को प्रकाशित कर रहा है, पूरे देह को प्रकाशित कर रहा है। देखें अपनी भौतिक देह को सफेद प्रकाश का फरिश्ता स्वरूप, पवित्रता का फरिश्ता। आप हैं ही पवित्रता का फरिश्ता, सफेद प्रकाश का फरिश्ता, भ्रुकुटी में तेजों में आत्मा। यही सत्य है, यही आपका सत्य स्वरूप है। चमकता मणि आत्मा से अनंत प्रकाश फैल रहा है, सफेद प्रकाश। आपका सफेद प्रकाश पूरे विश्व में फैल रहा है। देखिए प्रकाश को पूरे विश्व में फैलते हुए। पूरा विश्व प्रकाशित हो रहा है आपके दिव्य प्रकाश से, पवित्रता के प्रकाश से। पूरा निश्चय करो कि हम इतनी सुंदर, इतनी प्योर आत्मा है,
मास्टर पवित्रता का सागर हैं जो पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहे हैं। पवित्रता के सूर्य शिव पिता की मास्टर पवित्रता का सूर्य सर्वश्रेष्ठ संतान पूरे विश्व को प्रकाशित करने के लिए इस भौतिक संसार में अवतरित हुए हैं। हम अवतरित आत्मा हैं, पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहे हैं, कण कण को पावन बना रहे हैं। विश्व की सभी आत्माओं तक हमारा प्रकाश पहुंच रहा है। पूरा ग्लोब पवित्रता के दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। विश्व की सारी अपवित्रता खत्म हो रही है हमारे इस तेजोमय प्रकाश से। प्रकृति के पांचों तत्व भी हमारे प्रकाश से पावन बन रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। हम पूरे विश्व को पावन बना रहे हैं। हम निरंतर प्रकाशित हैं, निरंतर प्रकाशित हैं। संपूर्ण प्योर आत्मा है, संपूर्ण पवित्र आत्मा। ओम शांति।